एल्गोरिदम डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड इस क्वेश्चन में एक फ़्लो चार्ट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और इस फ़्लो चार्ट के बारे में वो कहता है कि कंप्लीट द ट्रेस टेबल फॉर द इनपुट डाटा गिवन है, दीज नंबर्स और द इनपुट डाटा, और इससे हमने ये ट्रेस टेबल कंप्लीट करना है, दिस ट्रेस टेबल यूजिंग द फ़्लो चार्ट। तो ये फ़्लो चार्ट शुरू होता है यहाँ से, स्टार्ट से। सो दिस इज़ द बिगिनिंग, और उसके बाद सबसे पहले एक इनपुट लेता है ये एल्गोरिदम। तो यहाँ पे यूज़र एक इनपुट करेगा एंड दैट इनपुट वुड बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल लिमिट। तो सबसे पहली इनपुट है लिमिट। तो ट्रेस टेबल में जो सबसे पहली इनपुट होगी दैट वुड बी लिमिट, एंड द क्वेश्चन टेल्स अस कि वो इनपुट क्या होगी, दैट वुड बी 7। सो 7 इज़ द फर्स्ट इनपुट जो कि लिमिट में हम लिखेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट इनपुट। उसके बाद जब लिमिट इनपुट हो गई देन द एल्गोरिदम मूव्स ऑन टू काउंट, और काउंट को ये एल्गोरिदम एक वैल्यू असाइन कर रहा है एंड दैट वैल्यू इज़ 1। तो काउंट के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो चुकी है दैट इज़ 1। तो ट्रेस टेबल में काउंट वेरिएबल के अंदर अब जो वैल्यू स्टोर होगी दैट वुड बी 1। सो वी राइट 1 ओवर हियर। तो काउंट में वैल्यू 1 स्टोर हो गई है, इसको मैं यहाँ पे साइड पे लिख भी देता हूँ। तो काउंट के अंदर इस वक्त जो वैल्यू स्टोर्ड है दैट इज़ 1, और लिमिट के अंदर वैल्यू 7 स्टोर है। तो इस वक्त लिमिट की वैल्यू 7 है एंड काउंट की वैल्यू है 1। उसके बाद एल्गोरिदम एक और इनपुट कलेक्ट करता है, और वो इनपुट है नंबर्स, और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसका मतलब है अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इनपुट हो रही है। तो ये नंबर्स और इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है कि इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, और इस लिस्ट ऑफ नंबर्स के अंदर कितने नंबर्स होंगे दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ काउंट। तो लेट्स से अगर काउंट की वैल्यू 5 हो जाए, तो अगर काउंट की वैल्यू 5 है तो इस लिस्ट ऑफ नंबर्स के अंदर 5 नंबर्स स्टोर होंगे। इट वुड बी अ लिस्ट ऑफ 5 नंबर्स, और वो लिस्ट इस तरह से होगी नंबर्स 1, यानी नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 1 पे एक नंबर स्टोर होगा। उसके बाद नंबर्स 2 यानी कि नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 2 पे एक और नंबर स्टोर होगा, और इस तरह ये लिस्ट जाएगी नंबर्स 5 तक। नंबर्स 5 यानी कि नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 5 पे एक नंबर स्टोर होगा। तो 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर्स इस लिस्ट में स्टोर होंगे। तो इस वक्त काउंट की वैल्यू है 1, तो नंबर्स काउंट का मतलब होगा नंबर्स 1। नंबर्स 1 यानी कि यहाँ पे जो यूज़र इनपुट करेगा नंबर दैट वुड बी स्टोर्ड एट पोजीशन 1 इन द लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो ये मतलब है इनपुट नंबर्स काउंट का। तो क्योंकि काउंट की वैल्यू 1 है तो नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 1 पे अब वैल्यू इनपुट होगी। तो ट्रेस टेबल में नंबर्स की लिस्ट के अंदर पोजीशन 1 पे जो वैल्यू स्टोर होगी दैट इनपुट वुड बी 47, क्योंकि सेकंड इनपुट क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट वुड बी 47। तो ये 47 नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 1 पे स्टोर हो जाएगी। इन द ट्रेस टेबल यू विल राइट 47 ओवर हियर। तो नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 1 पे इनपुट लेने के बाद द एल्गोरिदम मूव्स ऑन टू अपडेट द वैल्यू ऑफ काउंट। तो काउंट की इस वक्त वैल्यू है 1 + 1, यानी कि काउंट की वैल्यू में 1 ऐड कर दो तो 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2, यानी कि ये वैल्यू है 2 जो कि अब काउंट में स्टोर हो गई है। तो काउंट की वैल्यू अपडेट हो गई है। प्रीवियसली द वैल्यू ऑफ काउंट वाज 1, नाउ इट्स 2। तो ट्रेस टेबल में अब हम रिकॉर्ड कर देंगे कि काउंट की वैल्यू अपडेट हो चुकी है एंड द न्यू वैल्यू ऑफ काउंट इज़ 2। तो काउंट की वैल्यू में 1 ऐड करके काउंट की वैल्यू को अपडेट कर दिया। द न्यू वैल्यू ऑफ काउंट इज़ 2, एंड आफ्टर दिस स्टेप द प्रोग्राम मूव्स ऑन इज़ काउंट ग्रेटर देन लिमिट। तो काउंट की वैल्यू इस वक्त है 2 और लिमिट की वैल्यू है 7। सो 7 इज़ द वैल्यू ऑफ लिमिट। तो लिमिट की वैल्यू है 7। सो काउंट इज़ नॉट ग्रेटर देन लिमिट। काउंट की वैल्यू लिमिट से कम है। दैट मीन्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ नो, एंड इफ़ द आंसर इज़ नो तो ये वाला पाथ हम फॉलो करेंगे एंड वी विल गो बैक टू दिस स्टेप। और इस स्टेप के बाद दोबारा से इनपुट आएगी
and that input would be to the list of numbers or position will depend on the value of count. तो इस वक्त count की value है 2. That means numbers की list में position 2 पे input आ रही है. तो क्योंकि count की value 2 है, that means numbers bracket count का मतलब है numbers brackets 2. ये मतलब है numbers count का, यानी कि numbers की list में position 2 पे input करना है एक value को. तो ट्रेस टेबल में नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 2 पे एक वैल्यू इनपुट हो रही है एंड द क्वेश्चन गिव्स अस द वैल्यू ऑफ इनपुट. थर्ड इनपुट इज़ 50. तो नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 2 पे वैल्यू इनपुट करनी है 50. तो जब नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 2 पे एक इनपुट ले ली, उसके बाद द प्रोग्राम मूव्स ऑन अगेन टू अपडेट द वैल्यू ऑफ काउंट. काउंट की वैल्यू दोबारा अपडेट कर रहा है. तो इस वक्त काउंट की वैल्यू है 2 + 1, यानी कि 2 + 1 इज़ 3. तो काउंट की न्यू वैल्यू है 3 जो कि अब काउंट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी एंड द वैल्यू ऑफ काउंट वुड बी अपडेटेड. तो काउंट की वैल्यू दोबारा से अपडेट हो गई है एंड नाउ द वैल्यू ऑफ काउंट इज़ 3. तो काउंट की नई वैल्यू है 3 एंड आफ्टर अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ काउंट प्रोग्राम दोबारा से इस क्वेश्चन पे आता है कि इज़ काउंट ग्रेटर देन लिमिट. तो इस वक्त काउंट की वैल्यू है 3 और लिमिट की वैल्यू है 7. तो 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 7. तो इसका आंसर अभी भी नो है. इफ़ द आंसर इज़ नो, ये वाला रूट दोबारा फॉलो होगा और प्रोग्राम दोबारा से यहाँ से इनपुट कलेक्ट करेगा और ये इनपुट होगी नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 3 पे, बिकॉज द वैल्यू ऑफ काउंट इज़ 3. तो इसका मतलब है नंबर्स 3. यानी नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 3 पे इनपुट कलेक्ट करनी है. तो नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 3 पे जो इनपुट होगी, द क्वेश्चन गिव्स अस द नेक्स्ट इनपुट शुड बी 52. तो नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 3 पे इनपुट होगी 52. ये इनपुट कलेक्ट करने के बाद, नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 3 पे इनपुट कलेक्ट करने के बाद दोबारा से काउंट की वैल्यू अपडेट हो रही है. तो काउंट +1 यानी कि काउंट की वैल्यू में 1 ऐड कर दो. काउंट की वैल्यू 3 है, +1 वुड गिव अस 4 और ये काउंट की नई वैल्यू 4 स्टोर हो जाएगी इन द वेरिएबल काउंट. तो काउंट की वैल्यू वुड बी अपडेटेड. काउंट की वैल्यू दोबारा अपडेट होगी एंड नाउ द वैल्यू ऑफ काउंट इज़ 4. सो नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ काउंट इज़ 4 और काउंट की वैल्यू अपडेट करने के बाद प्रोग्राम दोबारा से वही क्वेश्चन पूछता है, इज़ काउंट ग्रेटर देन लिमिट. तो काउंट की वैल्यू अब है 4, लिमिट की वैल्यू है 7. तो काउंट इज़ स्टिल नॉट ग्रेटर देन लिमिट. द आंसर इज़ नो. तो दोबारा से इस रूट पे चलेंगे हम एंड अगेन द इनपुट वुड बी कलेक्टेड और ये इनपुट कलेक्ट होगी नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 4 पे, क्योंकि काउंट की अब वैल्यू है 4. तो नंबर्स काउंट मीन्स नंबर्स 4, यानी नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 4 पे इनपुट कलेक्ट होगी. तो नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 4 पे वैल्यू इनपुट होगी एंड दैट वैल्यू द क्वेश्चन गिव्स अस 60. अगली इनपुट 60 है. तो नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 4 पे वैल्यू 60 स्टोर हो जाएगी. तो ये इनपुट लेने के बाद प्रोग्राम दोबारा से काउंट की वैल्यू को अपडेट करता है. काउंट की वैल्यू में 1 ऐड होता है, नई काउंट की वैल्यू आ जाती है. उसके बाद दोबारा से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इज़ काउंट ग्रेटर देन लिमिट. तो अब काउंट की वैल्यू अपडेट होने के बाद होगी 5. 4 + 1 इज़ 5. लिमिट इज़ 7. तो काउंट इज़ स्टिल नॉट ग्रेटर देन लिमिट. तो नो की वजह से दोबारा से हम इस स्टेप पे जाते हैं. तो जब तक काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन लिमिट नहीं हो जाती, यानी कि काउंट इज़ इक्वल टू 8 नहीं हो जाता, तब तक ये चलता रहेगा. यानी कि काउंट की वैल्यू 7 तक वैल्यूज़ इनपुट होती रहेंगी इन द लिस्ट ऑफ नंबर्स. तो ट्रेस टेबल में हम लिख सकते हैं, जब काउंट की वैल्यू 5 होगी तो उस वक्त नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 5 पे एक और वैल्यू इनपुट होगी एंड दैट वैल्यू वुड बी 80. तो 80 यहाँ पे इनपुट होगी. उसके बाद काउंट की वैल्यू में दोबारा 1 ऐड हो जाएगा, काउंट की वैल्यू फिर अपडेट हो जाएगी, काउंट वुड बी 6. फिर नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 6 पे एक वैल्यू इनपुट होगी एंड दैट वैल्यू वुड बी 63. तो नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 6 पे 63 इनपुट होगी. देन अगेन काउंट की वैल्यू अपडेट होगी और इट वुड बी नाउ 7. दोबारा एक ऐड हो जाएगा काउंट की वैल्यू में. तो अब काउंट की वैल्यू 7 है, तो इसलिए नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 7 पे एक इनपुट ली जाएगी एंड दैट इनपुट वुड बी 70.
जो कि नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 7 पे स्टोर हो जाएगी, 70। उसके बाद काउंट की वैल्यू दोबारा अपडेट होगी, काउंट की वैल्यू में 1 ऐड होगा तो न्यू वैल्यू ऑफ काउंट वुड बी 8। तो नाउ द वैल्यू ऑफ काउंट इज़ 8 और काउंट की वैल्यू अपडेट करने के बाद इस स्टेप में प्रोग्राम दोबारा से एक कंडीशन चेक करेगा, इज़ काउंट ग्रेटर देन लिमिट, और काउंट की वैल्यू अब है 8, लिमिट की वैल्यू है 7, तो येस काउंट इज़ ग्रेटर देन लिमिट। तो इस कंडीशन का आंसर है येस, द काउंट इज़ ग्रेटर देन लिमिट। तो अब न्यू राउट फॉलो होगा। तो काउंट ग्रेटर देन लिमिट का आंसर है येस, द प्रोग्राम विल मूव ऑन एंड असाइन द वैल्यू ऑफ ट्रू टू फ्लैग। तो वेरिएबल है फ्लैग और इसको वैल्यू ट्रू असाइन हो रही है, तो फ्लैग की वैल्यू इज़ नाउ ट्रू। तो अब ट्रेस टेबल में फ्लैग की वैल्यू को हम ट्रू कर देंगे, वैल्यू ऑफ फ्लैग वुड बी ट्रू। फ्लैग की वैल्यू को ट्रू करने के बाद प्रोग्राम दोबारा से एक कंडीशन चेक करता है और वो कंडीशन इज़ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, क्या फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, एंड द आंसर इज़ येस, फ्लैग इज़ ट्रू। सो इफ द आंसर इज़ येस, तो फिर एल्गोरिदम इस प्रोसेस पे मूव करता है जिसमें फ्लैग और काउंट की वैल्यूज़ अपडेट होती हैं। अब फ्लैग की वैल्यू को हमने कर देना है फॉल्स और काउंट की वैल्यू में 1 स्टोर कर देना है। तो वैल्यू ऑफ फ्लैग शुड नाउ बी फॉल्स, तो फ्लैग की वैल्यू को हम कर देंगे फॉल्स एंड द वैल्यू ऑफ काउंट शुड बी 1। तो काउंट की वैल्यू अपडेट करके इसमें 1 स्टोर हो जाएगा। तो अभी तक हमारे वेरिएबल्स की अपडेटेड वैल्यूज़ ये हैं, फ्लैग की वैल्यू है फॉल्स, लिमिट की वैल्यू है 7 और काउंट की वैल्यू है 1। अब एल्गोरिदम एक और कंडीशन चेक करता है एंड दैट इज़ काउंट ग्रेटर देन लिमिट -1। तो काउंट की वैल्यू है हमारे पास 1 और लिमिट -1 की वैल्यू क्या होगी, लिमिट की वैल्यू है 7 तो लिमिट -1 की वैल्यू होगी 6। इज़ काउंट ग्रेटर देन लिमिट -1 यानी कि इज़ 1 ग्रेटर देन 6, तो द आंसर इज़ नो। इसका मतलब वी विल मूव टू दिस साइड और यहाँ पे फिर से एक कंडीशन चेक है, इज़ नंबर्स काउंट ग्रेटर देन नंबर्स काउंट +1। अब इसका क्या मतलब है, नंबर्स काउंट का मतलब होगा नंबर्स 1, क्योंकि काउंट की वैल्यू 1 है तो नंबर्स 1 यानी कि नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 1 पे जो भी नंबर स्टोर है, और नंबर्स काउंट +1 का मतलब होगा नंबर्स 1 + 1 यानी कि नंबर्स 2। नंबर्स 2 यानी नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 2 पे जो नंबर स्टोर है वो वाला नंबर। तो नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 1 पे जो नंबर स्टोर है दैट इज़ 47 और पोजीशन 2 पे जो नंबर स्टोर है दैट इज़ 50। तो नंबर्स 1 इज़ 47 एंड नंबर्स 2 इज़ 50। कंडीशन ये है कि इज़ नंबर्स 1 ग्रेटर देन नंबर्स 1 + 1 यानी कि इज़ 47 ग्रेटर देन 50 एंड द आंसर इज़ नो। इफ़ द आंसर इज़ नो, इसका मतलब वी विल मूव टू दिस स्टेप और यहाँ पे काउंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो अभी काउंट की वैल्यू है 1 एंड वी विल ऐड 1 टू दैट, सो 1 + 1 इज़ 2, so the new value of count would be 2। तो काउंट की नई वैल्यू है 2, काउंट की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, नाउ द वैल्यू ऑफ काउंट इज़ 2। तो काउंट की वैल्यू अपडेट कर दी हुई है एंड नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ काउंट इज़ 2। उसके बाद इस फ्लो चार्ट में द एरो मूव्स टू दिस प्लेस, यहाँ पे काउंट की वैल्यू अपडेट करने के बाद हम पहुँचते हैं दोबारा इस कंडीशन पे, इज़ काउंट ग्रेटर देन लिमिट -1। तो काउंट इज़ 2, लिमिट -1 इज़ 6, 2 ग्रेटर देन 6 है या नहीं, द आंसर इज़ नो। इफ़ द आंसर इज़ नो तो दोबारा से हम मूव करेंगे इस तरफ टू दिस स्टेप एंड द कंडीशन चेक इज़ नंबर्स काउंट ग्रेटर देन नंबर्स काउंट +1। तो नंबर्स काउंट इज़ नंबर्स 2 एंड नंबर्स काउंट +1 इज़ नंबर्स 3, यानी कि नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 2 पे जो नंबर स्टोर है क्या वो पोजीशन 3 वाले नंबर से बड़ा है। तो नंबर्स 2 is 50 and numbers 3 is 52. Is 50 greater than 52?
एंड द आंसर इज़ नो। 50 इज़ नॉट ग्रेटर देन 52, तो दोबारा से हम मूव करेंगे इस स्टेप पे वेयर द वैल्यू ऑफ काउंट वुड बी अपडेटेड अगेन। तो काउंट की वैल्यू में दोबारा 1 ऐड हो जाएगा एंड नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ काउंट वुड बी 3, जो कि काउंट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो काउंट की नई वैल्यू है 3, वैल्यू इज़ अपडेटेड टू 3। तो काउंट की नई वैल्यू है 3 एंड आफ्टर अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ काउंट द प्रोग्राम विल मूव अगेन टू दिस कंडीशन, और इस कंडीशन में दोबारा ये चेक होगा इज़ काउंट ग्रेटर देन लिमिट -1। तो काउंट इज़ 3, लिमिट -1 इज़ 6, इज़ 3 ग्रेटर देन 6, द आंसर इज़ नो, द आंसर इज़ नो। तो दोबारा से हम मूव करेंगे इस कंडीशन पे इज़ नंबर्स काउंट ग्रेटर देन नंबर्स काउंट +1। तो नंबर्स काउंट इज़ नंबर्स 3, यानी कि नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 3, एंड नंबर्स काउंट +1 इज़ नंबर्स 4, यानी कि नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 4 पे जो नंबर है उन दोनों को चेक करना है। तो इज़ नंबर्स 3 ग्रेटर देन नंबर्स 4। तो नंबर्स 3 इज़ 52 एंड नंबर्स 4 इज़ 60। इज़ 52 ग्रेटर देन 60? The answer is no. Number 3 is not greater than numbers 4. तो if the answer is no, हम मूव करेंगे to this step, और यहाँ पे काउंट की वैल्यू में दोबारा 1 ऐड होगा और काउंट की नई वैल्यू होगी 4, that would be stored in count. तो the new value of count is 4. काउंट की वैल्यू अपडेट हो गई, उसमें 1 ऐड हो गया। काउंट की वैल्यू अपडेट होने के बाद हम फिर से मूव करेंगे इस कंडीशन पे इज़ काउंट ग्रेटर देन लिमिट -1। आंसर अभी भी नो होगा। Then we will move to this condition, is numbers count greater than numbers count +1? The answer would be no. दोबारा से आके काउंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी यहाँ पे। तो the value of count is 4 + 1, मतलब 4 + 1, तो the new value of count is 5, जो कि अब काउंट में स्टोर हो जाएगी, एंड इस दफ़ा it would be something different। तो काउंट की नई वैल्यू है 5 is the new value for count। अब ये वैल्यू अपडेट करने के बाद दोबारा जब इस चेक पे हम मूव करेंगे इज़ काउंट ग्रेटर देन लिमिट -1, तो द वैल्यू ऑफ काउंट इज़ 5 एंड द वैल्यू ऑफ लिमिट -1 इज़ 6, सो 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 6, आंसर इज़ स्टिल नो। और इसकी वजह से हम मूव करेंगे इस चेक पे एंड नाउ यहाँ पे देयर वुड बी अ डिफरेंस। इज़ नंबर्स काउंट ग्रेटर देन नंबर्स काउंट +1? तो काउंट की वैल्यू है 5, तो नंबर्स काउंट यानी कि नंबर्स 5, नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 5 पे जो नंबर स्टोर है, नंबर्स काउंट +1 का मतलब नंबर 6, नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 6 पे जो नंबर स्टोर है, इज़ नंबर्स 5 ग्रेटर देन नंबर 6? लेट्स सी। तो नंबर्स 5 इज़ 80, नंबर्स 6 इज़ 63। इज़ नंबर्स 5 ग्रेटर देन नंबर 6, यानी कि इज़ 80 ग्रेटर देन 63? द आंसर इज़ येस। द आंसर टू दिस कंडीशन इज़ येस। तो इसका मतलब अब इस स्टेप पे हम मूव करेंगे। यहाँ पे स्वैप वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर हो रही है और वो वैल्यू है नंबर्स काउंट। काउंट की वैल्यू अभी 5 है, दैट मीन्स नंबर्स 5, नंबर्स 5, नंबर्स 5 का मतलब नंबर्स की लिस्ट में जो पोजीशन 5 पे नंबर स्टोर है उसकी वैल्यू स्टोर कर दो इन द वेरिएबल स्वैप। नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 5 पे जो वैल्यू स्टोर है दैट इज़ 80, इसको स्टोर कर देना है इन द वेरिएबल स्वैप। तो स्वैप की वैल्यू हो जाएगी 80 और ये यहाँ पे लिखना है इन दिस रो, इस वाली रो के अंदर, क्योंकि अभी काउंट की वैल्यू है 5 और यहाँ पे अब स्वैप की वैल्यू हो चुकी है 80। नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 5 पे जो वैल्यू स्टोर थी 80 वो स्टोर कर दी है स्वैप के अंदर। तो स्वैप की अब वैल्यू है 80 एंड आफ्टर डूइंग दैट द प्रोग्राम मूव्स ऑन टू दिस स्टेप। इसमें नंबर्स काउंट में वैल्यू स्टोर हो जाती है नंबर्स काउंट +1 की। नंबर्स काउंट का मतलब नंबर्स 5, क्योंकि काउंट की वैल्यू 5 है, तो नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 5 पे जो वैल्यू स्टोर्ड है उसमें स्टोर हो जाएगी नंबर्स काउंट +1 यानी कि नंबर 6 की वैल्यू।
तो नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 6 पे जो वैल्यू स्टोर है वो स्टोर कर देनी है नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 5 पे जो वैल्यू है उसकी जगह पे। तो नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 6 पे वैल्यू स्टोर्ड है 63, नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 5 पे वैल्यू स्टोर्ड है 80। तो पोजीशन 6 पे जो वैल्यू स्टोर है उसको स्टोर कर देना है इन द पोजीशन 5। तो नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 5 पे जो वैल्यू स्टोर थी वो अपडेट हो चुकी है टू 63, यानी कि पोजीशन 6 वाली वैल्यू पोजीशन 5 में स्टोर हो गई है। आफ्टर डूइंग दैट नंबर्स काउंट प्लस 1 में नंबर्स काउंट प्लस 1 यानी कि नंबर्स 6, नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 6 पे कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, स्वैप की वैल्यू, यानी स्वैप वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 6 पे स्टोर कर देनी है। तो स्वैप की वैल्यू इस वक्त है 80, इसको स्टोर कर देना है नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 6 पे जो वैल्यू स्टोर है उसकी जगह। तो नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 6 पे स्वैप की वैल्यू आ जाएगी अब, एंड दैट वुड बी 80। तो अब ये सारा तकल्लुफ़ इस एल्गोरिदम ने किया क्यों, उसकी वजह ये है कि पहले नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 5 पे जो वैल्यू थी वो 80 थी, पोजीशन 6 पे जो वैल्यू थी 63 थी। इस प्रोसेस के बाद पोजीशन 5 पे जो वैल्यू है 63 है, पोजीशन 6 पे जो वैल्यू है वो 80 है, यानी कि 80 और 63 ये दोनों स्वैप हो गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि प्रोग्राम असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को सॉर्ट कर रहा है। 63 इज़ स्मॉलर देन 80, तो इसका मतलब 63 को पहले आना चाहिए, 80 को बाद में आना चाहिए। इस स्वैप को करने के लिए प्रोग्राम ने एक वेरिएबल बनाया स्वैप। उस स्वैप वेरिएबल में टेम्परेरीली पोजीशन 5 की वैल्यू को स्टोर किया, पोजीशन 6 पे जो वैल्यू थी उसको पोजीशन 5 पे ले गया, और फाइनली पोजीशन 5 की वैल्यू पोजीशन 6 की जगह पे स्टोर कर दी। तो ये स्वैप किया प्रोग्राम ने। उसका मकसद था लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। तो ये वाली कंडीशन जो प्रोग्राम बार बार चेक कर रहा है, एल्गोरिदम बार बार चेक कर रहा है, इज़ नंबर्स काउंट ग्रेटर देन नंबर्स काउंट प्लस 1, यानी कि पहले वाला नंबर लिस्ट में अगले वाले नंबर से अगर ग्रेटर है, येस आंसर है, तो ये सारा स्वैप का मैकेनिज़्म कर दो। इफ़ द आंसर इज़ नो, तो सिंपली काउंट की वैल्यू अपडेट करो एंड मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लिस्ट। और जब ये स्वैप हो गया देन फ्लैग की वैल्यू को ट्रू कर देना है। तो फ्लैग की वैल्यू को ट्रू कर दिया इस स्टेप में एल्गोरिदम ने। द वैल्यू ऑफ फ्लैग इज़ नाउ ट्रू। यहाँ पे हम इनपुट करेंगे ट्रू। फिर काउंट की वैल्यू दोबारा से अपडेट होगी, काउंट प्लस 1, यानी कि काउंट की वैल्यू में 1 ऐड कर दो। तो काउंट की वैल्यू इस वक्त है 5 एंड इट शुड बी अपडेटेड टू 6। काउंट की वैल्यू इज़ नाउ 6। देन मूव टू दिस स्टेप। इस कंडीशन को दोबारा से चेक करो, इज़ काउंट ग्रेटर देन लिमिट -1। तो काउंट की वैल्यू है 6, लिमिट -1 की वैल्यू भी 6 है, 6 इज़ ग्रेटर देन 6, द आंसर इज़ नो। इफ़ द आंसर इज़ नो then move again to this condition. Is numbers count greater than numbers count plus 1? numbers count है number 6, यानी कि numbers की लिस्ट में पोजीशन 6 पे जो नंबर है, is it greater than numbers count plus 1? number 7. numbers 6 is 80. numbers 7 is 70. Is 80 greater than 70? The answer is yes. द आंसर इज़ येस। तो दोबारा से ये सारा स्वैप मैकेनिज़्म रन होगा। उसमें सबसे पहले स्वैप के अंदर ये वैल्यू स्टोर होगी 80। उसके बाद नंबर्स में पोजीशन 7 पे जो वैल्यू है वो एक पोजीशन पीछे चली जाएगी पोजीशन 6 पे, उसको अपडेट करना है यहाँ पे। उसके बाद नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 7 पे जो वैल्यू स्टोर है वो पोजीशन 6 पे चली जाएगी एक पोजीशन पीछे, उसको अपडेट करना है यहाँ पे। तो 70 नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 7 पे था, अब वो पोजीशन 6 पे आ गया है। देन स्वैप में जो वैल्यू स्टोर थी वो दोबारा से एल्गोरिदम स्टोर कर देगा नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 7 पे।
तो ये 80 नंबर 6 पे था, 70 नंबर 7 पे था, ये दोनों स्वैप हो चुके हैं। 70 80 की जगह पे चला गया, 80 70 की जगह पे चला गया, एंड नाउ 70 इज़ बिफोर 80 इन द लिस्ट। इसको अगली वाली लाइन में लिख देते हैं यहाँ पे। स्वैप करने के बाद फ्लैग की वैल्यू में ट्रू स्टोर करना है, तो फ्लैग की वैल्यू अब ट्रू हो जाएगी, उसको यहाँ पे लिख देते हैं फ्लैग की वैल्यू इज़ नाउ ट्रू। उसके बाद फिर से काउंट की वैल्यू अपडेट होगी। काउंट की वैल्यू अभी है 6 + 1 वुड बी 7, तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 7। सो द वैल्यू ऑफ काउंट इज़ नाउ 7। काउंट की वैल्यू अपडेट करने के बाद वी मूव टू दिस कंडीशन। यहाँ पे चेक होगा इज़ काउंट ग्रेटर देन लिमिट -1, सो काउंट इज़ नाउ 7, लिमिट -1 इज़ 6, so is 7 greater than 6? The answer is yes. तो इसका मतलब we will move to this condition जिसमें फ्लैग की वैल्यू चेक होगी। is flag is equal to true? क्या फ्लैग की वैल्यू ट्रू है? and the answer is yes, क्योंकि लास्ट टाइम फ्लैग की वैल्यू में ट्रू स्टोर हुआ था। so the answer is yes, so we move to this step. इस स्टेप में फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स कर देना है और काउंट की वैल्यू को 1 कर देना है। तो ट्रेस टेबल में फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स कर दिया है और काउंट की वैल्यू को 1 कर दिया है। देन वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। इज़ काउंट ग्रेटर देन लिमिट -1? तो काउंट की वैल्यू अब दोबारा से 1 है, लिमिट -1 की वैल्यू 6 है, 1 ग्रेटर देन 6 है, नो। द आंसर इज़ नो, तो दोबारा से हम जाएंगे इस तरफ और कंडीशन चेक होगी इज़ नंबर्स काउंट ग्रेटर देन नंबर्स काउंट +1? अब हमें पता है कि एल्गोरिदम का ये वाला हिस्सा लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है, और क्योंकि लिस्ट पहले से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुकी है, इसका मतलब इस कंडीशन का आंसर अब दोबारा से येस नहीं आएगा क्योंकि लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड आउट है। तो इस कंडीशन का आंसर हमेशा नो होगा। नो की वजह से हम मूव करेंगे इस स्टेप पे। यहाँ पे हम काउंट की वैल्यू को अपडेट करेंगे, काउंट में 1 ऐड होगा, काउंट की वैल्यू अभी 1 है, +1 वुड बी इक्वल टू 2, काउंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। फिर दोबारा से इस स्टेप पे आएंगे, वी विल चेक इज़ काउंट ग्रेटर देन लिमिट -1? तो आंसर होगा नो, क्योंकि काउंट अभी भी छोटा है लिमिट -1 से। तो दोबारा हम इस स्टेप पे आएंगे और ये वाला पार्ट कभी भी यस नहीं होगा, तो इसका मतलब हम बार बार इस पाथ को फॉलो करते रहेंगे। यहाँ पे काउंट की वैल्यू अपडेट होगी, दोबारा से इधर, तो ये वाला एक लूप काउंट की वैल्यू को अपडेट करता रहेगा जब तक ये वाली कंडीशन नहीं मीट हो जाती। इस काउंट ग्रेटर देन लिमिट -1? काउंट की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, लिमिट -1 की वैल्यू है 6, तो काउंट की वैल्यू जब तक 7 नहीं हो जाती ये लूप रन होता रहेगा। तो काउंट की वैल्यू अपडेट होकर 2 होगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7, यहाँ पे आके चेंज आएगा। जब काउंट की वैल्यू 7 हो जाएगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसका आंसर होगा येस। तो काउंट की वैल्यू जब 7 होगी, लिमिट -1 की वैल्यू 6 होगी, 7 इज़ ग्रेटर देन 6, द आंसर वुड बी येस। जब आंसर येस होगा वी विल मूव टू दिस साइड और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी इज़ फ्लैग इज़ इक्वल टू ट्रू, यानी कि क्या फ्लैग की वैल्यू ट्रू है? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि फ्लैग में लास्ट टाइम वैल्यू स्टोर हुई थी फॉल्स। तो इस कंडीशन का आंसर नो है, दैट मीन्स वी विल मूव ओवर हियर। इस कंडीशन का आंसर है नो, तो हम इस पाथ को फॉलो करेंगे और फ्लो चार्ट के एल्गोरिदम के इस पार्ट पे हम पहुंचेंगे। यहाँ पे रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर हो रही है एंड दैट इज़ लिमिट डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो लिमिट की वैल्यू थी 7 और 7 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर होता है 3.5, लेकिन 3.5 आंसर नहीं आएगा बिकॉज दिस फंक्शन डिव सिर्फ होल नंबर आंसर देता है, यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर है 3.5, तो डिव फंक्शन जो है वो सिर्फ आंसर देगा द होल नंबर पार्ट। 3 वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन डिव। तो लिमिट की वैल्यू थी 7 डिव 2, यानी 7 डिवाइड बाय 2 का होल नंबर पार्ट, दैट वुड बी 3 + 1, 3 + 1 दैट इज़ 4। ये वैल्यू 4 स्टोर हो जाएगी रिज़ल्ट के अंदर। तो ट्रेस टेबल में रिज़ल्ट की वैल्यू में हम लिखेंगे 4
the value of result is 4. Then we move to the next step. इसमें एक output हो रही है, output numbers result, and we know result की value अब 4 है, that means numbers 4. इसका मतलब numbers की लिस्ट में पोजीशन 4 पे जो नंबर है उसको आउटपुट करना है. तो आउटपुट इस प्रोग्राम की क्या होगी, नंबर्स की लिस्ट में पोजीशन 4 पे जो नंबर स्टोर है दैट इज़ 60. तो 60 वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस एल्गोरिदम. तो आउटपुट वुड बी 60. ये इस एल्गोरिदम की आउटपुट है. अब इसके नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन पूछता है कि आउटलाइन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द एल्गोरिदम शोन इन द फ्लो चार्ट ऑन पेज 6. ये जो फ्लो चार्ट अभी जिसका ट्रेस टेबल ड्रॉ किया हमने, ट्रेस टेबल फिल किया उसका, इस फ्लो चार्ट के अंदर क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं. तो सबसे पहले तो नंबर्स इनपुट हो रहे हैं इस एल्गोरिदम के अंदर. तो अ सेट ऑफ नंबर्स इज इनपुट, अ सेट ऑफ नंबर्स इज इनपुट. इज इनपुट एंड और उन नंबर्स को स्टोर कर रहा है एक अरे के अंदर जिसको लिस्ट भी कहते हैं. यहाँ लिस्ट इज इनपुट एंड स्टोर्ड इन एन अरे. जो वो नंबर सारे स्टोर हो रहे हैं एक लिस्ट के अंदर या अरे के अंदर. अरे या उसको वन डायमेंशनल अरे या लिस्ट कह सकते हैं. तो अरे या लिस्ट या वन डायमेंशनल अरे, उसके अंदर वो सारे नंबर स्टोर हो रहे हैं. अ सेट ऑफ नंबर्स इज इन इनपुट एंड स्टोर्ड इन एन अरे. उसके बाद एल्गोरिदम सॉर्ट करता है उस लिस्ट को, उस अरे को, उसके अंदर जो भी नंबर्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है यूजिंग बबल सॉर्ट. तो द नंबर्स आर sorted in ascending order. उसके बाद एल्गोरिदम एक आउटपुट करता है लिस्ट की मिडल वैल्यू को. तो द मीडियन या मिडल वैल्यू, द मीडियन ऑफ द लिस्ट इज आउटपुट. द मीडियन इज आउटपुट. उस अरे में, उस लिस्ट ऑफ नंबर्स में जो मीडियन है, मिडल वैल्यू, दैट इज गिवन एज आउटपुट.